गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे और लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी एक्सरसाइज 10.1 के बारे में। तो 10.1 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। किसके बात करने वाले हैं? वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी तक जो भी पढ़ा हमने वो सारी बातें सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्लोप और स्लोप के फॉर्म के ऊपर देखा हमने, ठीक है। अब हम बात करने वाले सारी बातें स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के वेरियस फॉर्म है हमारे पास, तो वो सारे डिस्कस करने वाले इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो बच्चों पहला जो फॉर्म है उसको हम बोलेंगे, कोई फॉर्म तो है नहीं, लेकिन उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी हो या फिर वर्टिकल लाइन दे रखी हो तब उसका इक्वेशन कैसा होगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास मान लो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, ठीक है ना। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे दिखेगी? ग्राफ बनाए तो ऐसी कुछ दिखेगी, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी होगी, है ना। कहीं पे भी हमारे पास इस तरह से y एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी। क्या होगी बच्चों? एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी, ठीक है। तो भाई साहब ये जो लाइन है L1 मान लो और ये लाइन L2 ले लो, ठीक है। उनका इक्वेशन क्या आएगा? उनका इक्वेशन क्या आएगा? आप देख सकते हो कि यहाँ जो पॉइंट होगा हमारा y इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया B, उसी पॉइंट में से पास होती हुई लाइन होगी है, और हमारे पास जो उसका डिस्टेंस होगा फ्रॉम व्हाट एक्स एक्सिस वो तो कांस्टेंट ही आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और वो कितना आ रहा है हमारे पास? b जितना आ रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो कितना आ जाएगा? b जितना आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इस लाइन का डिस्टेंस बात करो y एक्सिस से, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो जब भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसका जो इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू प्लस और माइनस b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस b, ठीक है। अब ये माइनस b क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे देख लो कोई पॉइंट है y इक्वल टू माइनस b, उनमें से पास हो रही होगी, ठीक है। अब बच्चों टेंशन मत लेना कि y इक्वल टू प्लस और माइनस b फाइनली कैसे आ गया, ठीक है। आगे एक फॉर्म देखेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये y इक्वल टू प्लस और माइनस b आया, ठीक है। लेकिन बच्चों याद रखना कि यहाँ पे जो लाइन है वो हमारे पास कोई y इक्वल टू b पॉइंट में से पास हो रही है, तो डेट्स हम लोग बोल सकते हैं उसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू प्लस और माइनस b आएगा, ठीक है। अब वो एक्चुअली कैसे आता है वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक और एक फॉर्म देखना है इसके बाद, उसके बाद तुरंत ही आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो दूसरा है वर्टिकल लाइन। अब जब वर्टिकल लाइन होगी तो वो क्या हो जाएगी? ऐसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी बच्चों। ये y एक्सिस है हमारी, ये x एक्सिस है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो वो x इक्वल टू a पॉइंट में से पास हो रही, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? x इक्वल टू a आ जाएगा। इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है वो कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा? a जितना रहेगा। कितना रहेगा? a जितना। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब कोई मान लो लाइन इस तरह से हो गई तो वो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस है, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी कोई वर्टिकल लाइन होगी उसका इक्वेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा? y x इक्वल टू प्लस और माइनस a। मतलब इस तरह से जो भी इक्वेशन होगा जिस लाइन का, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिकल। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं पैरेलल टू y एक्सिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये वाली बात करूँ तो यहाँ पे y इक्वल टू प्लस और माइनस b होगा तो वो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये दोनों फॉर्म तो आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अब आपको सिर्फ इसका ही याद रखना है कि जब भी कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू प्लस और माइनस b, और जब भी कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू प्लस और माइनस b, प्लस और माइनस a, ठीक है। तो ये हमारे हो गए वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की बात, ठीक है। अब हमारे पास और एक फॉर्म है दैट इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चों? स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, कि स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे कि स्लोप पॉइंट फॉर्म से ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन कैसे आता है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं कि स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एक मिनट, तो उसके पहले मुझे रफ करना पड़ेगा बोर्ड को, ओके। तो रफ कर लेते हैं और क्या।
तो हमारा तीसरा जो फॉर्म है डेट इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चों? स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें स्लोप आया होगा और पॉइंट दिया होगा। क्या गिवन होगा? स्लोप गिवन होगा और पॉइंट गिवन होगा। किसी भी लाइन का आपको स्लोप गिवन होगा और पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। तब उसका इक्वेशन कैसे निकालोगे उसकी बात करनी है हमें, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? स्लोप पॉइंट फॉर्म। मान लो मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ले ली L। अब देख सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है। कौन सा एंगल बना रहा है? एक्यूट एंगल। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या बोला है कि किसी भी लाइन का स्लोप गिवन हो। क्या गिवन हो? स्लोप गिवन हो एंड पॉइंट गिवन हो। किसी एक पॉइंट में से पास होती हो ऐसा बोला गया हो और स्लोप गिवन हो, तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें इंक्लूड होता है स्लोप एंड पॉइंट दोनों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली L। अब इसका मैं स्लोप ले लेता हूँ स्मॉल m। क्या ले लो? स्मॉल m, ठीक है, क्योंकि वो तो गिवन था। दूसरा क्या गिवन है कि वो लाइन जो है किसी एक पॉइंट में से पास हो रही है। तो मान लो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लो x1, y1। एक पॉइंट ले लिया मैंने x1, y1, जिसमें से ये लाइन पास हो रही है, ठीक है। ओके, अब हमें बच्चों क्या निकालना है? इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। ओके फाइन। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ अ लाइन वो क्या चीज़ है? वो हमने ऑलरेडी 3D में बात की थी। किसमें बात की थी? 3D में, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जितने भी इक्वेशन आएंगे स्ट्रेट लाइन के वो किस फॉर्म में आएंगे? ऐसे ही आएंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ रखा है। कौन से स्टैंडर्ड में? 10th स्टैंडर्ड में। तो ये जो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 जो है वो एक इक्वेशन है। क्या है बच्चों? इक्वेशन है। और ऐसा इक्वेशन है जो उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आए हुए हैं उसको सेटिस्फाई करती हुई कंडीशन, दैट मीन्स व्हाट? इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आ रहा कुछ? मतलब यहाँ पे लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आए हैं वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ओके। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। मतलब बच्चों हमें क्या निकालना है? एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन पे आए हुए सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ P x, y। क्या ले लेता हूँ? जनरल पॉइंट x, y जो यहाँ पे आए हुए लाइन में से किसी भी एक पॉइंट को डिनोट करता हो, तो मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया x, y, ठीक है। ओके, अब बच्चों थोड़ा सोचो कि हमारे पास स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P x, y, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? स्लोप ऑफ लाइन, वो तो हमारे पास ऑलरेडी m है। क्या है बच्चों? ऑलरेडी m है, राइट। अब बच्चों यहाँ पे ये जो लाइन जो है 2 पॉइंट में से पास हो रही है। कितने पॉइंट में से पास हो रही है? 2 पॉइंट, A और P, ठीक है। तो उनमें से पास हो रही लाइन का स्लोप क्या होगा? फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, क्या था? 2 पॉइंट में से पास होती होगा। कौन सा फॉर्मूला? यूजिंग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m। वो फॉर्मूला है ना। तो उसी फॉर्मूला का यूज करके अब मैं इस लाइन का स्लोप निकालने की बात करता हूँ। ऑलरेडी हमारे पास है m, लेकिन मैं दूसरा स्लोप निकालने की बात करता हूँ, वो आएगा m ही, राइट। वो कैसे निकालूंगा? इस फॉर्मूला से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू m, ठीक है। हाँ बच्चों थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये जो फॉर्म आया बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म।
याद रखना ये हमारा बन गया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्म हो गया? स्लोप पॉइंट फॉर्म। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास m गिवन होगा, x1 और y1 भी गिवन होगा, मतलब एक पॉइंट भी गिवन होगा, मतलब एक पॉइंट एंड स्लोप। क्या बच्चों? पॉइंट एंड स्लोप, ये दो चीज़ें दे रखी होगी तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा बैक जाते हैं। हमने लिखा था, क्या लिखा था? हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो उसके बारे में हम लोगों ने इक्वेशन क्या लिखा? y इक्वल टू प्लस और माइनस बी लिखा। ठीक है, चलो तो वो निकालने की ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो, ये मैं ले लेता हूं एक लाइन जिसका इक्वेशन मुझे निकालना है। अब बच्चों ये जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसका स्लोप कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये मान लो पॉइंट इतना डिस्टेंस b जितना फिक्स है इसका, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? 0, हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 0, अब देखो यहाँ पे मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाता हूँ। कौन सा फॉर्म लगाता हूँ? स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये वाला। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 कितना है बच्चों यहाँ पे? b, m कितना है? 0, x माइनस एक्स वन कितना है? 0। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया? b आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन आ गया। मैंने कैसे निकाला? यही फॉर्म का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें दे रखी होगी तब आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। उसका फॉर्म नाम क्या हम वो बोल सकते हैं उसको? स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको याद रखना ही रखना है बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो ये बच्चों मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए किया। वैसे ही वर्टिकल लाइन की बात करूँ तो यहाँ भी प्लॉट कर लेता हूँ बच्चों। ये लाइन डॉटर जो जा रही है हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे इतना डिस्टेंस मान लो a ले लो, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? a,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? a,0। अब ये जो लाइन जो है पैरेलल टू क्या है? y एक्सिस है। अब पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो हम लोगों ने बात की थी इंक्लिनेशन एंगल जो होगा 90 हो जाएगा, और 10 90 हमें पता है नॉट डिफाइन है। तो दैट्स मीन स्लोप जो हो जाएगा हमारा m इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ मैं 1/0। क्या बोल सकता हूँ? 1/0। ठीक है ना। चलो तो यहीं पे फिर से मैं स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगाऊँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है बच्चों कि वो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन कैसे आया। ठीक है, y माइनस वाई वन कितना है बच्चों? यहाँ पे देख लो कौन से पॉइंट में से पास हो रही है? a,0 में से पास हो रही है। कौन से में से? a,0। तो y1 तो 0 है, रख दो। 1/m कितना है? m कितना हमारे पास? 1/0 x माइनस a। तो ये 0 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो x माइनस a इक्वल 0 हो जाएगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा? a। कुछ समझ में आ रहा है? तो वैसे हमारे पास ये इक्वेशन आया था किसका? वर्टिकल लाइन का और हॉरिजॉन्टल लाइन का। ठीक है, आई होप बच्चों कि ये फॉर्म आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। तो अब बच्चों इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला आप क्लियर कट याद रखना। ठीक है, हम लोग इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी करते हैं। अभी हमने ऐसे तो ये दो फॉर्म सॉल्व करके आपको ये फार्मूला कैसे यूज़ करना हो तो सिखा ही दिया, लेकिन उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको ये फार्मूला कैसे यूज़ करना वो भी क्लियर कट और आइडिया आ जाए। ठीक है, ओके फाइन। बच्चों थोड़ा सा कट हो चुका था, आई एम रियली सॉरी। तो आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कट हो चुका था, तो मैंने अभी जस्ट देखा, पता नहीं कैसे हो गया था। ठीक है, अभी इतना रिकॉर्डिंग हो चुका है तो इसको डिलीट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है, बस जो बोला था वो लिखा है वो तो मैंने बोला ही था। आई होप बच्चों को आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार ये देख लो सारी चीज़ें। कुछ किया नहीं हमने, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या किया? m इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो इंक्लिनेशन एंगल हमारे पास 0 आ जाएगा। इंक्लिनेशन एंगल 0 तो tan 0 0, तो स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब ये जो लाइन है हमारे पास
कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, 0, b, क्योंकि मैंने इतना डिस्टेंस b ले लिया तो ये पॉइंट जो हो जाएगा 0, b हो जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन 0, b में से पास हो रही है और उसका स्लोप m = 0 है, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, y - y1 = m × x - x1। ये क्या यूज़ किया मैंने, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ किया। बस m की वैल्यू 0 डाल दी, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू b डाल दी, बस सॉल्व किया तो y = b आ गया। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम हम लोगों ने किया वर्टिकल लाइन के लिए। तो वर्टिकल लाइन जो हमारे पास है वो इतना डिस्टेंस मैंने a ले लिया ओरिजिन से, तो ये a, 0 हो जाएगा जिसमें से पास होगी। ठीक है ना, अब ये लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है, तो y एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, तो इंक्लिनेशन एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। इंक्लिनेशन एंगल 90 डिग्री होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/0। बस फिर से मैंने यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया, y - y1 = m × x - x1। ठीक है, लगा दिया, 0 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी चीज़ हट गई, तो x = क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, आई होप बच्चों की यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और वंस अगेन सॉरी, ये इतना पोर्शन थोड़ा कट हो चुका है। ठीक है, ओके फाइन। तो बच्चों यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ चुका है। अब हम लोग उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रखा है। ठीक है, जो हमारा सीधा सीधा स्लोप पॉइंट फॉर्म के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड हैविंग द स्लोप -4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर कट एक पॉइंट दे रखा है -2, 3, दैट्स इट, एंड एक स्लोप दे रखा है उस लाइन का कि इसका स्लोप क्या है, -4 है। ठीक है, तो उसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो भाई साहब क्या गिवन है हियर, पॉइंट x1, y1 = -2, 3 एंड स्लोप m = -4। ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, y - y1 = m × x - x1। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे पास y1 कितना है, 3, m कितना है, -4, x1 कितना हमारे पास, -2। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 ये x + 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -4x - 8, ये पूरी चीज़ें यहाँ लेके आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 4x + y, और ये आ जाएगा तो +5 = 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये थोड़ा इनकी वजह से गंदा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देख सकते हो मैंने जो 10th स्टैंडर्ड में बात की थी कि 10th स्टैंडर्ड वाला बात की थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास ax + by + c = 0, वही फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आया है। ठीक है, ओके चलो। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था क्योंकि हमारे पास पॉइंट भी दे रखा था, स्लोप भी दे रखा था, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में किस तरह से वैरी कर सकते हैं, मतलब किस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। पॉइंट तो ठीक है हमारे पास दे रखा होगा, लेकिन जो भी चीज़ है वो स्लोप में हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, राइट। कि यहाँ पे स्लोप सीधा सीधा ना देके हमें इंक्लिनेशन एंगल भी दे रखा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन एंगल दे रखा होगा तब हमारे पास ऑब्वियस स्लोप निकालने का तरीका है, कौन सा है, m = tan थीटा। तो वो फॉर्मूला लगा के हम लोग को स्लोप निकालना होगा। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब हमारे पास जो स्लोप निकालने के लिए जितने भी तरीके थे, कौन सा, एक तो m = tan थीटा, दूसरा कौन सा, 2 पॉइंट में से पास होती लाइन के लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m = y2 - y1 x2 - x1। तीसरा एक केस हम बोल सकते हैं, हमने अभी जो पढ़ा क्या, कि भाई जब लाइन पैरेलल टू जो लाइन होगी हमारी पैरेलल टू, मान लो लाइन L1 ले लो, पैरेलल टू x एक्सिस ले लो, क्या ले लो, x एक्सिस, तब हमारे पास उसका स्लोप क्या हो जाएगा, m = 0। ठीक है, चौथा केस लाइन L1 परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू y एक्सिस ले लो, तो हमारे पास m = क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये सारे जो केसेस है हमारे पास, ठीक है, स्लोप निकालने के लिए, तो वो सारे केसेस पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब हमारे पास पॉइंट, याद रखना, पॉइंट और स्लोप
पॉइंट और स्लोप, मतलब पॉइंट एंड स्लोप, और नहीं, पॉइंट एंड स्लोप दोनों चीज़ें दे रखी होगी, तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकेंगे, दैट इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, आई होप बच्चों कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब बच्चों एक और एक फॉर्म है हमारे पास लाइन का इक्वेशन दूसरा है कि भाई जब जो लाइन है हमारी वो 2 पॉइंट में से पास हो रही होगी, कितने पॉइंट में से? 2 पॉइंट में से। कितने पॉइंट में से? 2 पॉइंट में से। तब उसका इक्वेशन क्या आएगा? समझ में आ रहा है कुछ? लाइन का तब इक्वेशन क्या आएगा वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रफ कर लो इसको। हम लोग जो भी देख रहे हैं बच्चों, अभी सभी लाइन का फॉर्म डिफरेंट टाइप का फॉर्म देख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे? सभी लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ को आप थोड़ा याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूले आपको 12th में भी काम लगने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा कॉनिक सेक्शन आपका 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, ओके फाइन। तो हमने क्या बोला कि जब लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट, कितने पॉइंट? 2 पॉइंट, तब उसका इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग उसका इक्वेशन क्या आता है वो निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके। तो भाई साहब हम लोग उसके लिए पहले थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये लाइन ले लेता हूँ मैं, सही एल। ठीक है, 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मान लो मैंने ए x1 y1 ले लिया और बी ले लिया मैंने x2 y2। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बच्चों अभी जस्ट हम लोगों ने स्लोप पॉइंट फॉर्म देखा, तो उसमें क्या होता है, किसी भी लाइन के लिए इक्वेशन निकालना होता है आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं। बच्चों ये इंक बहुत ही ऊपर नीचे उड़ रही है और जस्ट मैं बचा अभी फिर से, लेकिन शर्ट गंदा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या चाहिए? स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो भाई साहब ये 2 पॉइंट में से पास हो रही लाइन का स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा स्लोप? स्लोप m इज इक्वल टू क्या लगा लो बच्चों? y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। आ गया? अब बच्चों मान लो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, जनरल पॉइंट P x, y। क्या ले लिया? x, y। ठीक है, अब उसके लिए इक्वेशन निकाल लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि 2 पॉइंट जो है उनमें से पास होती लाइन का हम लोगों ने स्लोप तो निकाल लिया। ठीक है, इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हमारे पास? सिर्फ स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। यहाँ पे दूसरा फॉर्म भी हम लोग लगा सकते हैं। कैसे? कि स्लोप ऑफ पी बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए पी, वो फॉर्म लगा के भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के भी निकाल सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए क्या चाहिए हमारे पास? स्लोप चाहिए, जो आ चुका है ऑलरेडी हमारे पास। क्या आया? y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट हमारे पास ये भी ले सकता हूँ या फिर ये भी ले सकता हूँ। ठीक है, चलो इन दोनों में से पहले मैं स्लोप पॉइंट फॉर्मूला वाला निकाल के सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इक्वेशन क्या आएगा। ठीक है, तो स्लोप तो ऑलरेडी है, पॉइंट में ले लेता हूँ x1, y1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा लिया हमने। अब बस हमें सिर्फ वैल्यू डाल ली है। y1 तो हमारे पास y1 ही है, m कितना हमारे पास? y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, x माइनस x1 ही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले बच्चों। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ ले जाऊँ, ये वाली चीज़ को यहाँ लेके आ जाऊँ, तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1। तो ये जो इक्वेशन आया बच्चों, ये जो इक्वेशन आया वो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट। ठीक है, क्या हो गया? पासिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा के सॉल्व कर लिया? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया कि हम लोग ले सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी बी। मैंने यहाँ पे पी कोई जनरल पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो उसके लिए स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी बी लगा के भी उसका सॉल्व कर सकता हूँ, और वो जो आएगा वो भी क्या आएगा? इसी तरह से हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी पी।
ठीक है। लास्ट टाइम बच्चों यहाँ से पूरा कट हो गया था, तो मैं थोड़ा इसको रफ कर लूँ और यहाँ लिखने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। इसमें तो आ जाएगा इतने में। चलो क्या ले लो हमने, स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी बी। तो स्लोप ऑफ ए पी क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप ऑफ पी बी क्या आ जाएगा, y2 माइनस वाई अपन x2 माइनस एक्स। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, y वाला एक साइड ले लो, x वाला एक साइड ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई अपन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपन x2 माइनस एक्स, ठीक है। थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, इसको याद रखने के लिए, इजी बनाने के लिए क्या करो, सॉरी ये यहाँ गया ना, रुको रुको गलती की हमने, ये नीचे गया ये ऊपर आएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास हो जाएगा ये क्या, ये नीचे गया ये ऊपर आया, ठीक है। तो y2 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस, फिर से वही गलती कर रहा हूँ मैं, ये नीचे चला गया, ठीक है ना, ओके। और ये ऊपर आ जाएगा, तो x2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब थोड़ा सा इजी बनाने की ट्राई करो बच्चों, यहाँ से ऊपर में से -1 और ऊपर में से -1 कॉमन निकालो, तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई टू अपन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू अपन एक्स माइनस एक्स वन। तो ये जो भी फॉर्म आया वो भी हमारा क्या हो गया, यही फॉर्म है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो हमें जो याद रखना है ये याद रखना है, बहुत ही आसान से आप लोग याद रख पाओगे इसको, ठीक है। क्या, y माइनस वाई टू अपन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू अपन एक्स माइनस एक्स वन। ये कब यूज़ करना है आपको, जब हमारे पास जो लाइन है वो 2 पॉइंट में से पास हो रही होगी तब, ठीक है। कितने पॉइंट में से, 2 पॉइंट में से पास हो रही होगी तब, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है कि ये 2 पॉइंट ऑलरेडी दे रखे, तो उनमें से किसी एक पॉइंट को ले लिया मैंने, ठीक है। या फिर ये पॉइंट लूँगा तो कुछ अलग सीन हो जाएगा, ये पॉइंट लिया तो कुछ अलग सीन होगा, ठीक है। तो इन जनरल जो बात करूँ आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या याद रखना है, y माइनस वाई टू अपन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू अपन एक्स माइनस एक्स वन। तो ये जो फॉर्म आया वो हमारा क्या हो जाएगा, जब लाइन जो है हमारी 2 पॉइंट में से पास होगी तब उसका इक्वेशन क्या आएगा वो, ठीक है। तो हमने कुल मिला के यहाँ पे 4 फॉर्म सीख लिया बच्चों। पहला, जब लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तब उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी। दूसरा, जब लाइन वर्टिकल होगी तब x इक्वल टू प्लस और माइनस ए, ठीक है। तीसरा कौन सा फॉर्म देखा हमने, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। चौथा, जब लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट x1 वाई वन एंड x2 वाई टू, ठीक है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस वाई टू अपन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू अपन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये 4 फॉर्म हमने देखे, वो चारों 4 फॉर्म किसके है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है बच्चों, ओके। किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये फॉर्म और ये फॉर्म तो डिफरेंट दिख रहा है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया x1 वाई वन जिसमें से पास हो रही लाइन। मान लो x2 वाई टू लेता तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये याद रखने से बेटर है ये याद रखना, ठीक है। लेकिन आंसर तो दोनों का सेम ही आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। ये मैंने प्रैक्टिकली क्वेश्चन कर लिया ऐसा हो गया, लेकिन इन जनरल की बात करें तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि ये चारों 4 फॉर्म आपको याद रहेंगे, ठीक है, आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बाकी जो फॉर्म है तो उसका नाम बोलते हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, और नॉर्मल फॉर्म, ये 2 फॉर्म बाकी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आई होप बच्चों कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कोई भी चीज़ें समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, ठीक है, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कॉनिक सेक्शन का बहुत ही बेसिक पार्ट है कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालोगे। तो ये 4 फॉर्म हमने अभी तक देखा है कि 4 में डिफरेंट क्राइटेरिया थे। ये लाइन जो थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, सॉरी वाई एक्सिस थी, और यहाँ पे स्लोपर पॉइंट गिवन था और यहाँ पे 2 पॉइंट में से लाइन पास हो रही है, ठीक है।
तब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आया, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कशन की। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच। लेकिन उससे पहले ये चारों 4 फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।